तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ज़िली के साथ मिस्टीरियस माउंटेन में पहुंच गया, जहां पर ज़िलियो क्लैन के लोगों को कैद करके रखा हुआ था। मगर जब ये लोग वहां गए, वहां पर ज़िली क्लैन से कोई भी मौजूद नहीं था। साथ ही इन पर डीमंस ने अटैक कर दिया, मगर ज़िली और एफिंग मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। वहीं पर एफिंग की मुलाकात डिवाइन पैलेस के 2 बंदों से हुई, जिसमें से एक को तो एफिंग ने निपटा दिया। वहीं पर वो दूसरे बंदे से ज़िलियो क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है। वहाँ पर एफिंग को पता चला कि ज़िली के सभी साथियों को डिवाइन पैलेस के गार्डन में ले जाया गया है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़िलियो क्लैन के प्रिस्ट को पैलेस लॉर्ड काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। अब इससे पहले कि वो प्रिस्ट यू को खत्म कर पाए, पैलेस लॉर्ड पर ही एक जोरदार हमला हो गया। वली अटैक करने वाली थी ज़िली, उसने एक ही पाम अटैक में लॉर्ड को काफी दूर ढकेल दिया। वो देखती कि उसके क्लैन के प्रिस्ट को काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, इसलिए ज़िली ने रातफुल फायर का यूज करते हुए उस पैलेस लॉर्ड पर अटैक कर दिया। मगर वो बंदा ज़िली के हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। वो कह रहा था कि तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, हमने तुम्हारे क्लैन के कई सारे लोगों को मारकर ब्लड आर्मर क्रिएट किया है। अब थोड़ी देर में तुम भी उसी ब्लड आर्मर का हिस्सा बनोगी। जिसके बाद वो तुरंत ही ज़िली को चोक करना शुरू कर देता है। मगर उतने में ही पैलेस लॉर्ड पर एक अटैक हो गया, जिसके चलते उसे पीछे हटना पड़ा। पैलेस लॉर्ड देखता है कि उस अटैक में डाउची पावर का यूज किया गया था, और डाउची पावर ही तो एफिंग की खासियत है। अब एफिंग को वहाँ देखकर ज़िली उसे बताने लगी कि सीनियर प्लीज इस बंदे से थोड़ा बच के रहो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एफिंग का ही ज़िली की सुनने वाला था। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए पैलेस लॉर्ड पर एक स्लैश अटैक कर देता है। मगर उस पैलेस लॉर्ड की बॉडी पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मर था, जिसके चलते एफिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही साथ वो बंदा एफिंग को शैकल्स में जकड़ लेता है। एफिंग समझ गया कि इस बंदे के पास भी ज़िलियो क्लैन का ब्लड आर्मर है, और इसी वजह से वो मेरे अटैक से बच गया। इधर वो पैलेस लॉर्ड अपने एक और ट्रेजर को बाहर निकालते हुए एफिंग से कहने लगा कि मेरा आर्मर तो एक सेंट के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर तो तुम एक हाफ सेंट हो, भला तुम्हारे जैसा मामूली कीड़ा मुझे कहाँ मार पाएगा। चलो अब जल्दी से मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने स्टार डिवोरिंग मेथड को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही एफिंग पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी बरसने लगी। ये सब देखकर होंगलियन काफी ज्यादा डर जाती है। उसे एफिंग की फिक्र हो रही थी, इसलिए तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगी। मगर तभी हुआंग ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रही थी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। देखो पैलेस लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता एफिंग उसके सामने टिक पाएगा। अगर वो मारा जाता है तो हम दोनों भी आजाद हो जाएंगे। जिस पर होंगलियन कहती है कि मुझे कोई आजादी नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे मास्टर चाहिए, फिलहाल उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। जिसके बाद होंगलियन दोबारा से भागने लगी, मगर हुआंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो एकदम ही प्यार से होंगलियन को समझाने लगी कि एफिंग ने इससे पहले भी कई सारे सेंट्स के साथ फाइट करके उन्हें खत्म किया है। उस वक्त भी एफिंग ने कभी तुमसे मदद नहीं ली थी, और मैं इस बात पर शर्त लगा सकती हूँ कि एफिंग इस बंदे को आसानी से हरा देगा। हमें तो बस आराम से एफिंग की फाइट को एंजॉय करना है। और उतने में ही एफिंग ने डाओ एलिमेंट फील द स्काई टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। एफिंग की पावरफुल ऑरा से वो बंदा काफी पीछे ढकेला गया था। वो सोचता है कि आखिर एफिंग के पास कौन सी खतरनाक प्रीमोर्डियल पावर है, इसने तो एक ही सेकंड के अंदर मेरे वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर होंगलियन भी खुश होकर हुआंग से कहने लगी कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था, देखो ना मेरे मास्टर ने उस बंदे की हालत खराब कर दी। जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर एफिंग को चीयर अप करने लगी। यहाँ पर हुआंग भी जानबूझकर खुश होने का नाटक करती है, मगर दिल ही दिल में उसे एफिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर एफिंग अपनी डाओ स्लैश का यूज करते हुए उस बंदे पर एक और अटैक कर देता है, मगर उस बंदे ने अपने आर्मर की मदद से एफिंग के अटैक को काउंटर कर लिया। हालांकि उस बंदे के हाथों पर लगा हुआ आर्मर अब डिस्ट्रॉय हो गया। एफिंग उससे कहता है देखो तुम्हारा ब्लड आर्मर भी मेरी पावर के आगे टिक नहीं पाया, अभी तक इसी आर्मर के भरोसे तुम मेरे सामने जबान चला रहे थे, अब देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जिसके बाद एफिंग तुरंत ही उस पैलेस लॉर्ड को अपनी तरफ खींचकर उसे चोक करना शुरू कर देता है। अब वो पैलेस लॉर्ड एफिंग से कहने लगा कि आज मुझे पता चला डिवाइन पैलेस तुम्हारे नाम से इतना घबराता क्यों है, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे। इसलिए एफिंग और कस के उसका गला दबाने लगा, जिससे तो वो बंदा मछली जैसा फड़फड़ाने लगता है। और तभी वो प्रीस्ट आकर एफिंग से कहने लगी कि प्लीज इसे मत मारिए, ये बंदा डिवाइन पैलेस का मैसेंजर है, अगर आप
इसे खत्म करोगे तो वो लोग हमारे ज़ीलियो क्लैन के बचे कुछ सभी मेंबर्स को मार देंगे। उसकी बातें सुनकर पैलेस लॉर्ड भी जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है एफिंग, ये बंदी बिल्कुल सही बोल रही है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर डिवाइन पैलेस इनके सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ के खत्म कर देगा। इसके क्लैन के सभी मेंबर्स मिस्टीरियस माउंटेन पर मौजूद हैं। अगर तुम उनकी भलाई चाहते हो तो मुझे यहाँ से अभी के अभी जाने दो। मगर एफिंग का ही उसकी बात सुनने वाला था। उसने तो एक ही सेकंड के अंदर पैलेस लॉर्ड को खत्म कर दिया। वो कह रहा था कि डिवाइन पैलेस का जो भी बंदा मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इधर ज़ीलियो क्लैन के प्रिंस ने तो अब रोना ही शुरू कर दिया था। वो कह रही थी कि अब पैलेस लॉर्ड के मरते वो लोग हमारे बंदों को मार देंगे। इसलिए ज़ीली जाकर तुरंत ही उसे समझाने लगी। वो कह रही थी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे क्लैन के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें सबसे पहला हमारे ज़ीलियो क्लैन की क्वीन चीलिंग को ढूंढना होगा। बस एक बार वो मिल जाए फिर हम पोर्टल का यूज करके यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर डिवाइन पैलेस से हमें कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि प्रिस्ट उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो कह रही थी कि ज़ीलियो क्लैन को अब कोई भी बचा नहीं सकता। हमारा क्लैन अब हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम में से कोई जिंदा नहीं बचने वाला। उसकी बातें सुनकर एफिंग को भी गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास जरा भी हिम्मत नहीं, तुम तो खुद ही अपने लोगों को यहाँ सैक्रिफाइस करने लेके आई। तुम्हारी जैसी डरपोक प्रिस्ट की वजह से तुम्हारे क्लैन की ऐसी हालत हुई। अगर तुम फाइट बैक करती तो शायद तुम्हारे लोग बच जाते। एफिंग की बातें तो ज़ीली की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो एफिंग उसे बताने लगा कि जंगल में हमने जिन बीस्ट का मुकाबला किया था वो तुम्हारे ज़ीली क्लैन के ही मेंबर हैं। उन लोगों को जबरदस्ती डीमन बीस्ट में बदला गया। ये सुनकर ज़ीली उस प्रिस्ट पर गुस्सा हो गई। उससे पूछती कि बताओ तुमने हमारे क्लैन के साथ ऐसा क्यों किया। मगर प्रिस्ट इस पर कोई जवाब नहीं देती। वहीं पर हुआंग ज़ीली से कहने लगी कि तुम्हारे तो खुद के ही क्लैन में धोखेबाज है। तुम्हारी खुद की प्रिस्ट ने अपने बच्चों को डीमन बीस्ट में बदल दिया। इससे अच्छा तो उनकी खाल निकाल कर बेच देती। उसकी बातें सुनकर ज़ीली उस पर हमला करने ही वाली थी मगर एफिंग उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो खुद ही जाकर हाई प्रिस्ट से पूछने लगा कि बताओ तुमने तुम्हारे क्लैन के साथ ऐसा क्यों किया। तो अब प्रिस्ट उसे पास्ट की कहानी बताने लगी। वो कह रही थी कि चीलिंग हमारी क्वीन है। हमारे लोगों पर होने वाले अत्याचार उससे देखे नहीं गए, इसलिए उसने अपनी एक टीम बनाकर एक डिवाइन मैसेंजर को खत्म कर दिया। मगर जैसे हम उस केव से बाहर आए ज़ाओकांग हमारे सामने खड़ा था। वो अपने मास्टर से कह रहा था कि देखिए सीनियर, इन लोगों ने हमारे डिवाइन पैलेस के खिलाफ जाने की जरूरत की है। और फिर उस ज़ाओकांग ने वहाँ पर वेनम सोल फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया जिसकी एनर्जी की चपेट में आते ही हमारे क्लैन के लोग खुद के ही दुश्मन बन गए। उन्होंने आपस में फाइट करना शुरू कर दी थी। साथ ही उनकी सोल के डिस्टर्ब होने की वजह से वो अपने आप ही मारे गए। उस फॉर्मेशन की स्पेल से बस मैं और क्वीन ही जिंदा बच गए। वहीं पर एफिंग को ये वेनम सोल फॉर्मेशन काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था। उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसने लिंगशाओ क्लैन के पास ऐसे ही एक फॉर्मेशन को देखा था। प्रिस्ट बता रही थी कि उस दिन हमारे कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर मारे गए। अब डिवाइन पैलेस का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसलिए हमारी रानी ने डिसअपॉइंट होकर खुद को अपने पैलेस में ही आइसोलेट किया। वो किसी फॉरबिडन आर्ट का यूज करते हुए सीक्रेट आर्मर बनाने की कोशिश कर रही है। इस आर्मर का जिक्र सुनते ही ज़ीली काफी ज्यादा घबरा गई थी। प्रिस्ट कह रही थी कि इस आर्मर को बनाने के लिए हमारे क्लैन के कई सारे लोगों को कुर्बान होना पड़ेगा। उनके फ्लैश और ब्लड का यूज करने के बाद ही वो आर्मर स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये सारी बातें सुनकर ज़ीली उस क्वीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। इधर वो प्रिस्ट बता रही थी कि अब हमारे क्लैन के पास बस 15 छोटे बच्चे जिंदा हैं। बाकी के सारे लोग मारे गए। कुछ ही दिनों में हमारे क्लैन का एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। इधर एफिंग तो बस उस वेनम सोल फॉर्मेशन के बारे में ही सोच रहा था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि लिंगशाओ क्लैन के लोगों का ये फॉर्मेशन इन लोगों के पास कहां से आ गया। जिसके बाद वो होंगलियान को इन लोगों का ख्याल रखने के लिए बताकर ज़ीली के साथ पैलेस की तरफ रवाना हो गया। वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी उस महान क्वीन से मिलना है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग ज़ीलियो क्लैन के रॉयल पैलेस में पहुंच गए। ज़ीली एफिंग को बता रही थी कि लगभग 100 सालों के अंदर ही ये पैलेस पूरी तरह से खंडर बन गया और उतने में ही एक डीमन बीस्ट ने इन दोनों पर अटैक कर दिया। हालांकि ये दोनों जल्दी से साइड में हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ पर और डीमन बीस्ट पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर ज़ीली एफिंग को बताने लगी कि ये तो चीलिंग के बॉडीगार्ड्स थे। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हमारे क्वीन अपने बॉडीगार्ड्स को भी बख्श नहीं देगी। उसने हम सबका भरोसा तोड़ दिया। जिस क्लैन ने उसका विश्वास किया उन्हीं की कातिल बन गई। इधर वो डीमन बीस्ट अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मगर उसी वक्त एफिंग ने स्पिरिट ट्रैपिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जिसके चलते वो सभी बीस्ट उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए। वो ज़ीली को बता रहा था कि फॉर्मेशन ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर पाएगा। जिस पर ज़ीली कहती कि बस एक बार वो क्वीन हमारे हाथ लग जाए फिर तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पैलेस काफी ज्यादा बड़ा है तो हमें सेपरेट होकर उस क्वीन को ढूंढना होगा। तो एफिंग तुरंत ही वहाँ से चीलिंग को ढूंढने निकल पड़ा।
अब एफिंग के वहाँ से जाते ही जीली सीधा एक दरवाजे के पास पहुँच गई, यानी कि उसे पहले ही पता था कि क्वीन उसे कहाँ मिलने वाली है। वो तुरंत ही वहाँ का डोर ओपन करके एक सीक्रेट चैम्बर में पहुँच गई। इधर एफिंग जीली की सारी हरकतें देख रहा था। वहीं पर यूजिन एफिंग की माइंड स्पेस से उसे बताने लगी कि इस बंदी ने तो तुमसे झूठ बोला, तुम इसकी मदद कर रहे हो और ये है कि तुम्हें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही। जिस पर एफिंग कहता है कि इन लोगों का पर्सनल मैटर है, उसमें मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा। वैसे इस जगह पर पाँव रखते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ीलियो क्लैन की क्वीन चीलिंग दिखाई गई, जो कि एंशिएंट टूम में मौजूद अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। और तभी ज़ीली उसके सामने आ गई। ज़ीली को देखकर वो क्वीन तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे हाथ लगाते हुए कह रही थी कि 100 सालों बाद हमारी मुलाकात हो गई। मैं तुम्हें जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। मगर ज़ीली ने तो आते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उससे पूछती कि बताओ तुमने हमारे क्लैन के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उन्हें तकलीफ पहुंचाकर एक डीमन बीस्ट में बदल दिया है। साथ ही तुमने हमारे पूरे क्लैन का सफाया करके ब्लड आर्मर को क्रिएट किया। जो सुनकर चीलिंग ही ज़ीली पर गुस्सा हो गई। वो कहती है कि मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने आज तक कोई भी स्टेप उठाया वो तो बस हमारे क्लैन की भलाई के लिए। मैं तो बस 9 हेवंस डाव पैलेस से उन्हें बचाना चाहती हूँ। जिस पर ज़ीली कहती कि नहीं, तुमने किसी को नहीं बचाया, उल्टा तुमने उनका ब्लड सैक्रिफाइस करके ब्लड आर्मर को स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब ज़ीली की इल्जाम सुनते ही चीलिंग ने अपने बोन वेपन को समन कर लिया, जिसके स्ट्रॉन्ग ऑरा से ज़ीली काफी पीछे पुश हो गई। अब चिली उसे बता रही थी कि हमने एक डिवाइन पैलेस के मैसेंजर को खत्म किया और इसी वजह से वो लोग हमसे बदला लेना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ एफिंग एक दीवार की पेंटिंग को देखने लगा। वो कहता है ये तो ज़ीलियो क्लैन के पास की पेंटिंग है। इस पेंटिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहला जाओ कांग ने इस क्लैन को डिस्कवर किया था। उस वक्त इस जगह का नाम था सूरा सेक्रेड रेल्म। जाओ कांग कुछ भी करके उस ब्लड आर्मर को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे लोगों से मदद लेकर ज़ीलियो क्लैन को यहीं पर सील कर दिया। जिस पर यूजिन कहती हाँ, मैंने भी असुरा सेक्रेड रेल्म का नाम सुन रखा है। ये तो लोअर रेल्म का ही एक सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट था। और तभी अचानक से एफिंग को एक धमाके की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि ये तो लिंगशाओ सेक्ट का फॉर्मेशन है। लिंगशाओ सेक्ट और ज़ीलियो क्लैन में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। इधर चीलिंग अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करती हुई ज़ीलिंग से कहने लगी कि उस 9 हेवंस डाव पैलेस ने हम पर काफी सारे जुल्म किए, इसलिए उनसे बदला लेना जरूरी है। तो ज़ीली उससे कहने लगी कि बदला लेने के और भी कुछ तरीके होते हैं, मगर तुमने तो हमारे ही लोगों को सैक्रिफाइस किया। जो सुनते ही चीलिंग उसे गुस्से में पीछे पुश कर देती है। वो कह रही थी कि जब हमारे क्लैन पर अत्याचार हुए तब तुम कहाँ पर थी? तो ज़ीली उसे ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस शो करती है। वो कह रही थी कि इस डिवाइस को हासिल करने में मुझे कई साल लग गए। इसका यूज करके हम अपने क्लैन को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर पाएंगे। मगर चीलिंग ने गुस्से में आकर उस पे हमला कर दिया। वो कहती कि तुम्हें हमारे क्लैन की कोई फिक्र नहीं थी, तुम्हें तो बस छुपना आता है। देखो बस एक बार मैं इस आर्मर को फोर्ज कर लूं, उसके बाद हमें यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डिवाइन पैलेस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब ज़ीली की आंखों से एक अजीब सी ऑरा रिलीज होने लगी। वो कहती क्वीन, हम इस आर्मर का यूज करके हमारे लोगों की मौत का बदला लेंगे। दरअसल यहाँ पर ज़ीली पर एक मैजिक बेल का असर हो चुका था। चीलिंग कहती कि फाइनली तुम मेरी बात समझ गई, अब हम दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे, जिसके लिए ज़ीली भी राजी हो गई। तो अब चीलिंग ज़ीली को रिफाइन करना शुरू कर देती है। अब उसकी सारी पावर उस आर्मर के अंदर जाने लगी, मगर तभी चीलिंग पर एफिंग ने अटैक कर दिया। साथ ही साथ उस ज़ीली को भी उसके कंट्रोल से बाहर लेके आया। ज़ीली को तो कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एफिंग उसे बताता है कि तुम्हारी क्वीन डिवाइन पैलेस के सीक्रेट आर्ट से मैनिपुलेट हो रही है और इस बात की उसे कोई खबर नहीं। जो सुनकर चीलिंग एफिंग से कहने लगी कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। तो एफिंग कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें अपने कंट्रोल में लेकर तुम्हारे हाथ से ही तुम्हारे क्लैन के लोगों को मरवा दिया, ताकि तुम इस ब्लड आर्मर को फोर्ज कर पाओ और तुम भी उनकी झांसी में फंसकर रिवेंज के नाम पर अपने ही लोगों को मारती गई। जो सुनते ही चीलिंग अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए एफिंग को सप्रेस करने की कोशिश करती है। ज़ीली पर तो प्रेशर काम कर गया, मगर एफिंग पर उसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद एफिंग अपनी डिवाइन ड्रैगन की ऑरा का यूज करते हुए चीलिंग के प्रेशर को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर चीलिंग एक बार फिर से एफिंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगी, मगर उसी वक्त एफिंग व्हील ऑफ डेस्टिनी ट्रेजर का यूज करते हुए इस बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वही बेल थी जिसका यूज करके डिवाइन पैलेस क्वीन को कंट्रोल कर रहा था। जब क्वीन उनके कंट्रोल से बाहर आई तब उसे रियलाइज हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसने अपने हाथों से ज़ीलियो क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अब खुद को ही कोसने लगी। तो ज़ीली कहती क्वीन, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम इस डिवाइस की मदद से कहीं दूर चले जाएंगे। मगर उतने में वहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। एफिंग उस फॉर्मेशन को देखकर ही समझ जाता है कि लिंगशान क्लैन का ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जो कि चीलिंग
क्वीन को वहाँ से गायब कर चुका था। इधर डिवाइन पैलेस की गार्डन में मौजूद होंगलियान और प्रीस्ट देखने लगे कि वहाँ बहुत ही पावरफुल आर्मर क्रिएट हो चुका है। प्रीस्ट यूं कहने लगे कि शायद एफिंग क्वीन को रोकने में नाकाम हो गया। डिवाइन पैलेस को इसी आर्मर की जरूरत थी जो कि अब उन्हें आसानी से मिल जाएगा। इधर हुआंग को तो खुशी हुई कि एफिंग वापस नहीं लौटा। उसे लगता है कि अब होंगलियान हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। और तभी अचानक से वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जो कि इन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।